हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग के बीच दिया जा रहा है ताकि ऐसे ही आप अपना तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो भौतिक विज्ञान फिजिक्स से है। तो फिजिक्स का टॉप 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है उसको आज हम आप लोग बीच दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा काला। चंद्रमा से धरातल की ओर देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई पर एक वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी। प्रतिबिंब कैसी बनेगी। तो देखिए, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण जो है उसमें वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR तब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा V समानुपाती I। V समानुपाती I। अगला क्वेश्चन है कि दो लेंस, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर दूरी का अवतल है। इस संयोजन में फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी देखिए, एक तरफ उत्तल है 20 पर और एक दिने अवतल है 25 पर। तो दोनों का जब संयोजन होगा तो उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन है। इसका सही जवाब होगा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक से विद्युत धारा को नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रहकर पढ़ता है तो उसे कौन सा दोष है। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रहकर पढ़ता है, उसे कौन सा दोष है। तो देखिए, दूर रख के पढ़ता है तो उसे दूर दोष है, दूर रख के पढ़े तो उसे दूर दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट के लाइन से 5 एम्पियर विद्युत धारा का वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा का वहन करने के लिए, देखिए, वहन करने के लिए 400 ओम की कितने प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर V बराबर IR आप लोग प्रयोग कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर के 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी। प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी ये है 3600 गुने 10 के पावर 3 जूल। 3600 गुने 10 के पावर 3 जूल। जो अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल द्वारा एक वस्तु के आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। तो 10वां प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रण होता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो वो है परितारिका के द्वारा। परितारिका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग कि पवन की गति
कितना प्रयोग करते हैं। भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग कितना प्रति घंटा के पवन गति का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम की आवेश प्राप्त करते हैं और 1500 कूलम की आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा होगा। देखिए इस न्यूमेरिकल का आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आगे जो हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसका सारा का न्यूमेरिकल आप लोग के बीच बनाकर हम देंगे। तो इसका सही जवाब होगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आवर्धन 1.5 है तो प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब में क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा वस्तु के आकार से और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 3/4। 3/4, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति 2.5 डायोप्टर बताई गई हो तो लेंस क्या उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फोकस बराबर 40 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस होगा। तो देखिए 16वां प्रश्न है, आप लोग को आरेख दिया गया है कि दिए गए परिपथ में आरेख में वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई। तो देखिए यहाँ पर समानांतर श्रेणी क्रम में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम दर्शाया गया है और 10 वोल्ट दिया है। तो आप लोग को इसको न्यूमेरिकल को हल करना है। न्यूमेरिकल के हल कीजिएगा तो आप लोगों का 5 वोल्ट इसका सही जवाब मिलेगा। 5 वोल्ट। अगर आप लोग चाहते हैं सॉल्यूशन तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। विद्युत फ्यूज आधारित है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है तो इसका सही जवाब होगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान पदार्थ पर 2 तार जिनकी लंबाई की त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 है और 3:2 है और वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समानांतर जुड़े हुए हैं तो विद्युत धाराओं का अनुपात क्या होगा। विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 3:1। 3:1 होगा। प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों को हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग होता है तो वो है अवतल दर्पण। प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो वो है ए और बी दोनों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है तो वो हो जाएगा विद्युत धारा के दिशा के साथ साथ क्षेत्र के दिशा पर। विद्युत धारा के दिशा के साथ साथ क्षेत्र के दिशा पर निर्भर करता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैम्डा लाल छोटा होगा लैम्डा बैगनी से। जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है। यह किसके कारण होता है। यह किसके कारण होता है तो वो है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उनके पूर्ण अपवर्तन में बढ़ते क्रम को व्यवस्थापित कीजिए। पूर्ण अपवर्तन में बढ़ते क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। तो वो है जल, किरोसिन, कांच और हीरा। जल, किरोसिन, कांच और हीरा। क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। तो वो है ऑप्शन बी 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। कि यदि लंबाई व बल में से प्रत्येक का मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रा में कितना गुना वृद्धि होगा। यदि लंबाई व बल के प्रत्येक में मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितना गुना वृद्धि होगा। तो इसका सही जवाब होगा 4 गुना। जब दोगुना कीजिएगा तो उसके शक्ति का मात्रक में 4 गुना वृद्धि होगा। क्वेश्चन है कि एक आकाशगंगा की दूरी का कोटि मान 10 के पावर 25 मीटर है। यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटि मान क्या होगा। यदि 50 के चाल देखिए दिया हुआ है 3 × 10 के पावर 8 मीटर सेकंड। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10 के पावर 17 सेकंड। 10 के पावर 17 सेकंड इसका समय लेगा। क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर मापी गई। मीटर पैमाने पर अल्पमात्रांक 1 मिमी है तो दोनों मापों में किसका अधिक शुद्ध परिशुद्ध माना जाएगा। किसका अधिक परिशुद्ध माना जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, पुनः देख लीजिए। मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर मापी गई। तो मीटर पैमाने पर अल्पमात्रांक 1 मिमी है तो दोनों मापों में किसका अधिक परिशुद्ध मान होगा। तो इसका सही जवाब होगा पहली नाप का। पहली नाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान परिमाण के 2 सदिश के परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिश के मध्य का कोण होगा। एक समान परिमाण के 2 सदिशों के परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य का कोण होगा। तो इसका सही जवाब होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं और गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं में गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन है कि वे उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। वे बंद परिपथ बनाती हैं। जब 10 चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेदित करते हैं और जो शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में बहुत पास रखी होती हैं। तो इसका जो कथन सत्य नहीं है वो आप लोगों को क्वेश्चन सी सही जवाब होगा। जब 2 चुंबक रखी जाती हैं तो वे प्रतिच्छेदी करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही रसायन शास्त्र और मैथ का भी वीडियो आप लोग के बीच उपलब्ध कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।